वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसकी एक्सरसाइज 5n पर हम हैं। एक्सरसाइज 5m में हम पढ़ रहे हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये मैंने करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी थी हमें सी की। यदि इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम किसी की थी तो वो आपने बताई, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट से कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि रूट में है। तो रूट में है तो वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ फिर भी निकाल के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट ये है fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 इन द इंटरवल है इसका 1 3 का क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सी की वैल्यू फाइंड करनी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से। तो सीधा क्या करना, हमें सी की वैल्यू निकालनी है बस सीधे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, और इंटू एक्स वो 1 माइनस 0, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, वो एक्स का तो 1 हो गया और 1 का हो गया 0। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स माइनस 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसमें पुट कर दो क्या, पुट x इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया एफ डैश c इज इक्वल टू 1/2 रूट x माइनस वो सी आ गया ना x की जगह हो गया c माइनस 1। ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश सी को किसके इक्वल रखते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू तो ये होगी हमारी कितनी, 1/2 रूट सी माइनस 1, और एफ बी का मतलब हो गया F3 और एफ ए का मतलब हो गया F1, क्योंकि ए की जगह तो 1 है, बी की जगह 3 है। तो ये आ गया 1/3 माइनस 1। तो ये हो गया 1/2 रूट सी माइनस 1 F3, मतलब x की जगह 3 रखना। तो रूट हो गया कितना, 3 माइनस 1 और माइनस रूट 1 माइनस 1 और अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बचा, 1/रूट सी माइनस 1 और इजकल टू रूट 3 माइनस 1 में से गया, तो ये बच गया हमारा रूट 2, और ये तो 0 ही हो गया और अपॉन 1 ही रह गया बस इधर। तो ये रह गया, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें। तो 1/रूट सी माइनस 1 और रूट 2/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया रूट सी माइनस 1 और रूट 2 और इजकल टू 1। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि वैल्यू सी की निकालनी। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर दो इसके। ठीक है, तो ये हो गया 2 और c माइनस 1, रूट हट गया ना दोनों का, इजकल टू 1। तो ये हो गया, इसको 2 को अपॉन में ले लेंगे तो c माइनस 1 इजकल टू 1/2, तो c इजकल टू 1/2 प्लस 1। तो c इजकल टू आ गया 3/2। ठीक है, और 3/2 देखो 1 और 3 के बिटवीन ही लाई करता है, मतलब 1 और 3 के ओपन इंटरवल लाई करता है। दैट इज, कहने का मतलब ये है कि 3/2 है 1 से तो ग्रेटर है क्या, 3/2, और लेस देन है कितना, 3। दैट इज 1 ए से तो ग्रेटर देन हो गया c और लेस देन हो गया किसके, b के। तो ये c की वैल्यू हमारी आ गई। तो दैट इज, तो सो c इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ पर 3/2। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से c की वैल्यू ये आ गई हमारी। तो सीधा क्वेश्चन है, बस c की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूरी थ्योरम नहीं करनी है,
ओनली सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बस कंडीशन है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देख लीजिए। वैसे है इसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंटरवल इसमें खुद बनाना है हमें। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में दे रखा है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 at which the tangent draw the parallel to the chord joining the point 2 0 and 3 1। तो कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट दे रखे हैं 2 0 और 3 1, इनसे जाने वाली जो कोड है टेंजेंट उसके पैरेलल होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंटरवल होगा वो x जो कोऑर्डिनेट है उससे बनेगा, मतलब 2 और 3 हमारा क्या होगा, इंटरवल होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये होगा। देखो y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट x माइनस 2, ठीक है। तो इंटरवल क्या बनेगा इसमें, इसका इंटरवल ये होगा, इंटरवल ये बन जाएगा x, मतलब पहला पॉइंट है 2 0, तो 2 तो ले लेंगे पहले पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट है 3 1, तो इसमें से ले लेंगे 3, मतलब x कोऑर्डिनेट से पहले पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट ले लिया, दूसरे पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट ले लिया, तो ये इंटरवल हमारा बनेगा। तो इस इंटरवल पे हमें इसको क्या करना है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी है, ठीक है। और वो पॉइंट निकालना है जो इस कर्व पे जो पॉइंट होगा उस पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी किसकी, इस कोड के, जो ये 2 0 एंड 3 1 दे रखी है, ठीक है। तो पॉइंट फाइंड करना है, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम दिखाई तो यहाँ पे, तो ये है हमारा क्या कि y मतलब fx, y मतलब fx, ये फंक्शन ही है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा कि fx is defined in the interval 2 3। तो डिफाइन है इसमें, तो सो fx is continuous in close interval 2 3, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंशिएशन कर दो इसका, एफ डैश एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 2 हो जाएगा, बाकी जिसे लेट किया उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यही बैठेगा, ठीक है। तो ये कहीं में दिखाना है इसके ओपन इंटरवल में, तो लिखो यहाँ पे कि सो एफ डैश एक्स हियर एफ डैश एक्स इज डिफाइन इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब 2 3, ओपन इंटरवल का मतलब 2 और 3 यूज नहीं होंगे, इनके बिटवीन किसी वैल्यू पे डिफाइन होना चाहिए। तो देखो यदि 2 होगा जब डिफाइन नहीं होने का, बाकी सभी वैल्यू पे डिफाइन ही है, तो ये डिफाइन है हमारा, तो क्या हो गया हमारा, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 3। तो नाउ अब क्या निकालना हमें, एफ सी की वैल्यू निकालनी, तो एफ डैश एक्स तो हम निकाल ही चुके 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 2, ठीक है। तो पुट कर दो इसमें x की जगह c, तो पुट x इज इक्वल टू c, तो ये हो गया एफ डैश c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2, ठीक है। तो फॉर वैल्यू ऑफ c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, एफ डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो एफ डैश सी की वैल्यू ये निकाल ही चुके हम, क्या है 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2 और इज इक्वल टू एफ बी का मतलब भाई a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, तो इसका मतलब हो गया कि f3 माइनस f2 और अपॉन 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो अभी कैलकुलेशन कर लेंगे बस आगे। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2, ये है ही
और इजकल टू f3 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 2 और अपॉन 3 माइनस 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2 और इजकल टू 3 में से 2 गया तो रूट 1 और ये रूट 0 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2 इजकल टू 1 माइनस 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2 इजकल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 2 रूट c माइनस 2 इजकल टू 1, तो 2 अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट c माइनस 2 इजकल टू 1 अपॉन 2, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट c माइनस 2 का स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया c माइनस 2 इजकल टू 1 अपॉन 4, ये 2 इधर प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन 4 प्लस 2, तो एलसीएम देके सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम आ गया 4, तो 1 प्लस 8, तो कितना हो गया c इजकल टू 9 अपॉन 4, तो c की वैल्यू 9 अपॉन 4 आ गई जो कि 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगी, मतलब बिलोंग्स टू कितना है ये 2 और 3 का ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। दैट इज कहने का मतलब ये है कि 2 से तो बड़ा है, 9 अपॉन 4 लेस देन है किससे 3 से, कहने का मतलब ये है कि दैट इज a से ग्रेटर देन है c और लेस देन है किससे b से। तो अब ये जो c आया यही हमारा जो पॉइंट हमें फाइंड करना था उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो दैट इज ये जो c की वैल्यू है ये यही हमारी x की जगह है, तो इसमें हम रख देंगे, तो दैट इज पुट, बस पुट कर दो, पुट x इजकल टू कितना है ये 9 अपॉन 4 इन कहीं में रखना है, y इजकल टू रूट x माइनस 2 में पुट करना है, ठीक है, रूट x माइनस 2 में पुट करना है, तो इस तरीके से ले लेंगे, इसमें पुट करना है इन x इजकल टू 9 अपॉन 4 पुट करना है किसमें, इन y इजकल टू रूट x माइनस 2 में, ठीक है, तो y इजकल टू कितना हो गया रूट 9 अपॉन 4 माइनस 2, तो y इजकल टू एलसीएम आ गया 4, तो 9 माइनस 8, तो y इजकल टू रूट 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4 ही हो गया ये तो, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना, 4 दूनी 8, तो 9 अपॉन 4 ही आ गया, और 9 अपॉन 4 का जो बनेगा ये आएगा 3 अपॉन 2, ठीक है, तो सो रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब जो पॉइंट हमें निकालना था वो क्या हो गया हमारा, ये हो गया x की वैल्यू तो 9 अपॉन 4 थी और y की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2, तो ये पॉइंट हमें फाइंड करना था। कहने का मतलब ये है कि ये कौन सा पॉइंट है, इस कर्व पे ऐसा पॉइंट है जिस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट 20 और 31 से ज्वाइन करने वाली कोड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस तरीके से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से इसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, इसको कर लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसे तो, ये देख लो फिर भी एक बार, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें जो फंक्शन है ये है एफ एक्स इजकल टू वाई इजकल टू एक्स की क्यूब, ये फंक्शन है। तो इंटरवल क्या बन जाएगा इसमें, इंटरवल बन जाएगा, पॉइंट दे रखा 1 1 और 3 27, तो जो इंटरवल बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट से बनेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट का पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 3, तो 1 3 पॉइंट बन गया इसमें, ठीक है। तो अभी इसको भी उसी तरह से देखेंगे कि एफ एक्स
इज डिफाइन इन क्लोज इंटरवल 1 3 में डिफाइन है, क्योंकि कोई सी वैल्यू लेंगे तो डिफाइन ही रहेगा फंक्शन, ठीक है। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 3, ठीक है। सेकंड डिफरेंशिएशन कर लो एफ डैश एक्स, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो हियर एफ डैश एक्स इज डिफाइन ओपन इंटरवल 1 3, क्योंकि 1 3 के ओपन इंटरवल की सभी वैल्यू पे डिफाइन ही है, तो इसीलिए क्या है हमारा डिफरेंशिएबल है। तो सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना हमें, एफ डैश एक्स इजकल टू ये 3x स्क्वायर हो गया, इसमें पुट कर दो x की जगह c, पुट x इजकल टू c, तो ये हो गया एफ डैश c इजकल टू 3c स्क्वायर। तो फोर वैल्यू ऑफ c की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश c को किसके इक्वल लेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, एफ डैश सी की वैल्यू ये आई गई हमारी 3c स्क्वायर इजकल टू एफ बी का मतलब एफ 3 माइनस एफ 1, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 3c स्क्वायर इजकल टू एफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 3 की होल क्यूब माइनस 1 की होल क्यूब अपॉन 2। तो कैलकुलेशन कर लो, तो ये हो गया 3c स्क्वायर इजकल टू 27 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3c स्क्वायर इजकल टू 27 में से 1 गया तो 26 अपॉन 2, ठीक है। तो 3c स्क्वायर इजकल टू 2 से c डिवाइड किया तो आ गया 13, और 3 अपॉन में चला जाएगा तो c स्क्वायर इजकल टू 13 अपॉन 3, ठीक है, 13 अपॉन 3, क्योंकि 3 3 होता 27 हो गया था, और माइनस 1 27 में से 1 गया तो 26 बचा, अपॉन 2 था तो 13 आ गया, 3 अपॉन में आ गया, तो c इजकल टू हो गया रूट 13 अपॉन 3, ठीक है। तो 13 अपॉन 3 की जो वैल्यू होगी इसके बिटवीन ही लाई करेगी, क्योंकि 13 अपॉन 3 का मतलब लगभग 4 आ गया, 4 का रूट 1 और 3 के बिटवीन ही लाई करेगा। तो ये बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, 1 3 के ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, दैट इज 1 से तो ग्रेटर देन है रूट 13 अपॉन 3, और लेस देन है किससे, 3 से, दैट इज मतलब ए से ग्रेटर देन है बी, लेस देन है किससे, सी से, ठीक है। तो ये c की वैल्यू हमारी आ गई। अब पुट क्या करेंगे हम, पुट ये मतलब x की जो वैल्यू है, मतलब c की जो वैल्यू आई, यही उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब पुट कर देंगे हम क्या, पुट x इजकल टू रूट 13 अपॉन 3 इन y इजकल टू x की क्यूब, इसमें पुट करना, तो रख दो, तो क्या हो जाएगा y इजकल टू रूट 13 अपॉन 3 की होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इजकल टू 13 अपॉन 3 और रूट 13 अपॉन 3, ठीक है। तो सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया हमारा, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो ही गया ना हमारा, मतलब रूट 13 अपॉन 3, और दूसरा ये आ गया 13 अपॉन 3 और रूट 13 अपॉन 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखना चाहो तो लिख सको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे रखा है, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये तो है ही रूट, मतलब 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3,
यहाँ भी ऐसे ही कर रखा है, जैसे ये तो 13/3 है ही, इसमें भी हमने 13 × 3 और 3 × 3, तो ये हो जाएगा √39/3 और ये हो जाएगा 13/3 और √39/3। तो ये पॉइंट हमारा बन जाता है √39/3 और ये हो गया 13 √39 और 9, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा आ गया। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हो गए हैं, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेज थ्योरम हमने पढ़ी, ठीक है। अभी ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो हमारी एप्लीकेशन है डेरिवेटिव से रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी डिफरेंशिएशन करना हमने सीख लिया, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम थी, रोलेज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, वो भी हमने सीख ली। अभी आगे हमारा चलेगा अभी एप्लीकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे नेक्स्ट चैप्टर चलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू।